हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं डीशो है। लेकिन देखो, उसमें अप्लाई करने से पहले एक बात समझ लेना कि डीशो ने पिछले महीने भी हायरिंग निकाली थी। अब उस हायरिंग के थ्रू काफ़ी सारे बच्चों को मेल्स गए थे। अब जिन बच्चों को वहाँ पर मेल्स गए थे वो काफ़ी बच्चों को फाइनेंस के सेक्टर में मेल चले गए थे। बट जो इस बार की हायरिंग है टोटल टेक्निकल है। लेकिन जिन बच्चों ने जो पिछले महीने टेस्ट दिया था वो लोग इस वाली हायरिंग में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो मुझे क्लियर करनी है वो ये है कि इस वाली हायरिंग में केवल और केवल 2024 बैच एलिजिबल है, उसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं करेगा। केवल 2024 बैच एलिजिबल है डीशो के लिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यहाँ पर टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा में यहाँ पे 2024 बैच एलिजिबल नहीं है, 2024 से पहले वाले बैचेस एलिजिबल हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिलॉयट की। तो डिलॉयट, टेक महिंद्रा और डीशो की तरफ से हमें हायरिंग्स देखने को मिल रही है। खासकर ये जो डीशो वाली हायरिंग है और जो टेक महिंद्रा वाली हायरिंग है, काफ़ी बढ़िया हायरिंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो ज़रा ध्यान से देखना कैसे अप्लाई करना है, एक एक चीज़ को ज़रा डिटेल्स में हम समझते हैं और क्या हायरिंग्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल A to Z कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से सीख सकते हो फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर्स। अब ये होगा एक्योजॉब के पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप के थ्रू। अब इस बूट कैंप की जो अभी डेमो क्लासेस हैं वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहां पर आपको टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं जो कि खुद टॉप इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। और ये बूट कैंप पे आफ्टर प्लेसमेंट होता है। सो लेट मी शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट एक्योजॉब। सो एक्यूजॉब के थ्रू अभी तक 1500 प्लस स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है। 41 एलपीए तक की हाईएस्ट सैलरी गई है। 450 प्लस पार्टनर कंपनीज एंड 7.2 एलपीए तक की एवरेज सैलरी एक्यूजॉब के थ्रू प्लेसमेंट की जाती है। और अगर आप देखोगे सो एक्यूजॉब के मल्टीपल आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद एनएसडीसी एग्रीडेड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एक्वाजॉब का खुद का पोर्टल है जिस पर आप सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर डेली डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट पोर्टल और वीकली कॉन्टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो एक्वाजॉब में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप एक्वाजॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। वीडियो में मैं हर हायरिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको टाइमलाइंस में ही प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डी शॉ की। अब डी शॉ की अगर मैं बात करूँ तो जो पोजीशन है वो है टेक, फ्रंट ऑफिस टेक एंड मेंबर टेक, ऑफ कैंपस 2024 ग्रेड्स हैदराबाद। ये ओनली 2024 बैच के लिए होने वाली है। ठीक है, ओनली 2024 बैच के लिए है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप इस पूरी एप्लीकेशन को फिल करोगे। इस पूरी एप्लीकेशन को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना है इमीडिएटली, चाहे आप भले ही आपका ग्रेजुएशन कितने भी टाइम में हो रहा हो, यू नीड टू चूज इमीडिएटली। ओके। और बाकी की फिर आप सारी डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हो और इसको आपको लास्ट में सबमिट करना होता है। जो भी डिटेल आपको ऐसा लगे जो आपके पास नहीं है, यू कैन लीव इट। ओके, यू कैन लीव इट, ज्यादा टेंशन मत लेना उसके बारे में। अब इसके बारे में यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट मंथ जिन लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था वो लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों को टेस्ट आया था, बेसिकली जिन लोगों को क्या आया था, टेस्ट आया था लास्ट मंथ, वो लोग इसमें प्रोसेस नहीं करेंगे। जिन लोगों को लास्ट मंथ टेस्ट नहीं आया था वो लोग इसके लिए प्रोसेस करेंगे। अब देखो, जब आप इसमें अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद होगा क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपकी एप्लीकेशन को कंसीडरेशन में किया जाता है, सबसे पहले आपको हायर प्रो पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इसके बाद ठीक है, आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको हायर प्रो के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अब हायर प्रो पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये आपको एक दोबारा से मेल भेजते हैं, वो होता है शॉर्टलिस्टिंग का। और उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर टेस्ट रिसीव होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्टली क्या रिसीव होता है, टेस्ट। सो ये इनकी पूरी प्रोसेस होती है। अब पिछले अगर मंथ की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने इसका टेस्ट दिया भी था। ठीक है, अगर आपको भी याद होगा तो बहुत सारे बच्चों ने इसका टेस्ट दिया था। अब इस बार देखते हैं कि ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि नहीं। पिछली बार इन लोगों ने ये बोला था कि हम आपकी एप्लीकेशन को आगे के लिए कंसीडर करेंगे। तो ये भी देखना है जिन लोगों ने इसमें पहले से रजिस्टर कर रखा था क्या उनको ये वाला मेल आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात, जब पिछली बार हायरिंग हुई थी तो उसमें फाइनेंस की भी हायरिंग थी। बट इस बार अगर बात करें तो ये केवल टेक्निकल हायरिंग है, इसमें कोई भी प्रकार का फाइनेंस वगैरह रिलेटेड नहीं है। इसमें प्रॉपरली मेंशन किया है कि केवल टेक्निकल फ्रंट ऑफिस टेक और मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ के लिए ये वाली हायरिंग आपकी होने वाली है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस टू रजिस्टर फॉर दिस। देन आगे हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा के डायरेक्टली रिक्रूटर के थ्रू एक हायरिंग पोस्ट करी गई है। सो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट। ठीक है, और अगर बात करें तो नीचे यहां पर डायरेक्टली रिक्रूटर का ईमेल मेंशन है,
और क्लियरली लिखा हुआ है फॉर इंटरव्यू प्लीज कॉल 11 AM to 6 PM, मतलब आप 11 से 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर इनने ईमेल आईडी दी है, अपना नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज और क्लियरली मेंशन है, फ्रेशर्स विद गुड टेक्निकल स्किल्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब फ्रेशर्स विद गुड टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो अप्लाई। और सैलरी यहाँ पर अप टू 5.6 LPA तक की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हायरिंग है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल टेक महिंद्रा के रिक्रूटर का यहाँ पर ईमेल आईडी भी मेंशन है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस टू अप्लाई। टेक महिंद्रा की तरफ से पोस्ट करी गई है, अभी 4 दिन ही हुए हैं, ठीक है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तभी मैंने यहाँ पर डाली है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डिलॉयट की। तो डिलॉयट यहाँ पर हायर कर रही है एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, BGS यूएसआई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस, अप्लाइड साइंटिस्ट, मुंबई बेंगलोर के लिए। टॉकिंग अबाउट दिस, अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो बैचलर्स मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशन विद रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर। अगर आपको यहाँ पर अप्लाइड साइंटिस्ट की पोजीशन दी जाती है, अप्लाइड साइंटिस्ट एनालिस्ट, तो इसमें ये मांगा हुआ है 0 to 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपको सीनियर एनालिस्ट पे जाना है तो 2 to 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मुंबई और बेंगलोर दो जॉब लोकेशन है। सो ये डिलॉयट की तरफ से हायरिंग पोस्ट करी गई है एनालिस्ट पोजीशन और सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए, अप्लाइड साइंटिस्ट डोमेन के लिए। सो काफी अच्छी हायरिंग है, डू नॉट मिस टू अप्लाई। देन आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बार्कलेज की। तो बार्कलेज यहाँ पर हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये वाली हायरिंग होने वाली है बार्कलेज की तरफ से। सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 अप्रैल को पोस्ट करी गई थी, जॉब लोकेशन पुणे है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं, विच यू कैन रीड एंड टू एंड इन द डिटेल एंड अप्लाई फॉर दिस। jQuery, HTML, CSS वगैरह की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मांगी हुई है, ओके। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस। देन टेक महिंद्रा की तरफ से हमें एक और हायरिंग देखने को मिल रही है। सो टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर इंटरनेशनल वॉइस और चैट प्रोसेस, ठीक है। ये खुद अभी रिक्रूटर है टेक महिंद्रा, इन्होंने पोस्ट करी है। और सबसे अच्छी बात है, इनकी पोस्ट के साथ अभी कोई भी इंगेजमेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक किसी ने करा ही नहीं होगा। जब अपन की वीडियो जाएगी तभी अप्लाई करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोई भी बैंड नहीं है कि यही लोग अप्लाई कर पाएंगे। 3 लाख रुपए तक का पे पैकेज रहेगा। अगर आप नॉन टेक साइड में जा सकते हो तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इनका ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। सो आई विल बी पुटिंग आउट ऑल द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।